हेलो एवरीवन, मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। प्यारे बच्चों, हम सब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ हमारा दिमाग, हमारा बॉडी चार्ज रहे, हम अपने लक्ष्य को याद करते रहें, उसको कभी न भूलें। उसके लिए हमारे अंदर में मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि जब भगवान हनुमान को सीता माता के पता लगाने के लिए उनको चुना गया और उनको भेजा गया, और जब वो रास्ते में निकले तो एक बहुत बड़ी राक्षसी उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्होंने भगवान हनुमान को खाने का प्रयास किया। भगवान हनुमान ने सबसे पहले अपने शरीर को बड़ा किया, सो उस राक्षसी ने अपने मुख को इनके शरीर से 2 गुना बड़ा किया। फिर हनुमान जी ने फिर खुद को उनसे 2 गुना, उनके खुले हुए मुंह से 2 गुना बड़ा किया खुद को। फिर उन्होंने 4 गुना अपने आप को बड़ा कर लिया, उनके मुख 4 गुना बड़े हो गए। तब भगवान हनुमान को ये समझ आया कि हो ना हो इनके पास कोई शक्ति है और इस तरह से इन्हें पराजित नहीं किया जा सकता है। तो भगवान हनुमान ने अपने आप को एक मक्खी की भांति एक छोटा सा रूप उन्होंने धारण कर लिया और भगवान उनके मुख में चले गए, उनके पेट में चले गए और पेट से निकल करके उन्होंने उस राक्षसी को प्रणाम किया और बोला, हे देवी, अब आप हमारी माँ हैं, क्योंकि मैं आपके पेट से निकल करके आया हूँ। क्या अब भी आप मुझको खाना चाहती हैं? वो देवी, वो राक्षसी एक देवी का रूप लेती हैं और कहती हैं, हनुमान जी, मैं बस यही पता लगाने के लिए यहाँ पर आई थी कि आपके पास बल तो बहुत है, आप बलशाली तो बहुत हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप उतने ही बुद्धिमान हैं और आप भगवान राम के कार्य के लिए जा रहे हैं। आप बिल्कुल सफल होंगे और आपके बल और आपके बुद्धि का इतना बड़ा प्रयोग, इतना बड़ा आपके पास ये जो नॉलेज है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। जितना आप ज्ञानी हैं, आप बलशाली हैं, आप बिल्कुल अपने कार्य में सफल होंगे। सो प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम अपने पूरे बल को लगाते हैं। हम चाहते हैं कि हम पूरे बल के साथ किसी चीज़ को पराजित कर देंगे, किसी को हरा देंगे, किसी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कभी कभार हमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है और हमें अपने अंदर में जो पोलाइटनेस है, नम्रता है, उसको भी साथ में रखना चाहिए। हमारा कार्य बिल्कुल सफल होगा। सो हमें हनुमान जी से, उनके लेसन्स से सीखना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।